आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां उत्तराखंड में यूके SSSC पेपर लीक मामला अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इसको कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में जोरदार प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित होगा, जहां पर पार्टी बेरोजगार युवाओं के हितों की रक्षा की मांग उठाएगी। पेपर लीक मामले को लेकर देहरादून में सैकड़ों बेरोजगार युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के सदस्यों ने घंटाघर और परेड ग्राउंड पर इकट्ठा होकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई। रोजगार संघ का कहना था कि यूके SSSC परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोप गंभीर है और जुड़ित अधिकारियों और दोषियों की त्वरित और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे आगे भी आंदोलन को और ज्यादा उग्र करेंगे। तो आज इसी पर चर्चा, क्योंकि प्रदर्शन में शामिल युवाओं ने अधिकारियों से मांग की है कि मामले की जांच उच्च स्तरीय और CBI जांच कराई जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे में इस मांग की ओर कितना ध्यान दिया जाता है और इस मांग में कितना दम, जो आरोप लग रहे हैं वो गंभीर हैं, और ऐसे में उन आरोपों को लेकर सरकार अपनी प्रतिबद्धता किस तरीके से दिखाती है, विपक्ष इसको लेकर कितना हमलावर आगे रहता है, ये तमाम बड़े सवाल हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ प्रभा बंधुनी, प्रवक्ता BJP से जुड़ गई हैं। प्रभा जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ सुनीता प्रकाश, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़ गई हैं। सुनीता प्रकाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत सुनीता प्रकाश जी आपके साथ, क्योंकि आरोप आप लोग के भी हैं कि किस तरीके से पेपर लीक हो रहा है और ये एक गंभीर समस्या है, यूके SSSC का पेपर लीक। ऐसे में क्या तथ्य, क्या आधार आप लोग के विरोध का, क्योंकि आप लोगों ने चेतावनी भी दी है कि आप लोग लगातार इसके लिए प्रदर्शन करेंगे आगे? उन्नति जी, कहना चाहूंगी कि अपने आप में ये बहुत दुखद बात है कि आप देख रहे हैं कि आज का युवा, आज का भविष्य सड़कों पर है, सड़क पे सोने के लिए मजबूर है, और आप उसको कह रहे हैं कि राजनीतिक रंग दे रहे हैं। हम लोग राजनीतिक रंग नहीं दे रहे हैं, हम जनता की आवाज हैं, उनके मुद्दों पे उनके साथ खड़े हैं। यही हमारे सिर्फ इतना कहना है। ये कोई कांग्रेस के लोग थोड़ी ना है। सच में ही धाकड़ धामी सुनते सुनते हमारे कान पक गए हैं। आप देखें, इन्हीं के लोग इनको आईना दिखा रहे हैं, इन्हीं के लोग जो है पेपर लीक करवा रहे हैं, और ये बिल्कुल भी इन पे लगाम नहीं कस पा रहे हैं। पूरा 4 साल हो गए हैं, 4 साल से हम एक ही बात सुनते आ रहे हैं कि नकल विरोधी जो कानून बना है बहुत सख्त है, सलाखों के पीछे लोग जाएंगे, लोग डरेंगे, लोग आगे से ये सब करना बंद कर देंगे। और आप ये देखिए कि अभी कितने समय बच्चे जो है कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं, कितना उनके माँ बाप खेती करके, कितनी कठिन परिस्थिति में, आपदा में आप देख रहे हैं कितना बुरा हाल पहाड़ों का है। ऐसी परिस्थिति में भी वो लोग जो है निकल कर आए हैं एग्जाम देने के लिए। कुछ माँ बाप अपने पेट काट करके बच्चों को यहाँ पे किराए के घर में कमरे में रख करके उनको पढ़ाई कराने के लिए, कोचिंग के लिए जो है तैयारी करने के लिए यहाँ भेज रहे हैं। आज उन युवाओं के ऊपर कितना बड़ा एक कुठाराघात है। चले जा रहे हैं बच्चे जो अपने सुनहरा भविष्य का सपना देख रहे हैं। पहले तो ये पेपर लीक के चक्कर में पेपर लेट होना, हमेशा रद्द हो जाना, इसके चक्कर में उनकी वो आयु भी निकलती जा रही है। एक नहीं, एक कारण और भी कि जो बेचारे जो मेहनत कर रहे हैं और सपना देख रहे हैं कि कुछ कर पाएंगे, अपने परिवार को जो है आगे बढ़ा पाएंगे, उन बच्चों की एज भी निकलती जा रही है। तो ये मेरे ख्याल से अपने आप में एक जघन्य अपराध है और उन लोगों के पूरे भविष्य के साथ कहीं खिलवाड़ है। मैं कहना चाहूंगी कि आज जिस तरह से युवा एक होकर के जब ये मांगों को जो है वो मांग कर रहा है कि ये पेपर रद्द होना चाहिए, तो सरकार को इस पेपर को तुरंत रद्द करना चाहिए। और उनकी मांग है कि CBI जांच होनी चाहिए। तो बिना ही किसी झिझक के पेपर रद्द करके तुरंत इसमें CBI जांच के आदेश जो है मुख्यमंत्री जी को देने चाहिए। ठीक है प्रभा जी, क्या डिफेंड आपके पास, क्योंकि देखिए सरकार है आपकी और ऐसे में बच्चों के भविष्य का सवाल है, और ऐसे में उसके लिए आप लोग कितनी प्रतिबद्धता दिखाएंगे आगे? पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए और साथ ही साथ उन बच्चों का भविष्य भी सिक्योर रहना चाहिए। इसके लिए क्या कार्य आप लोग की तरफ से देखने को मिलेंगे आगे? देखिए नीति जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ये पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, तो देखिए ये कोई पेपर लीक का जैसा मामला नहीं है। इसमें ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, चाहे मैं इसमें विपक्ष की बात सुन रहे हैं हम 1-2 दिन से, ये बिल्कुल ही निराधार है, बिल्कुल आरोप ये लोग लगाने का काम कर रहे हैं।
अब मैं इसमें बताना चाहूंगी, जो हमारे धाकड़ धामी जी ये बार बार कहते हैं, निश्चित तौर पर धाकड़ धामी जी ने सख्त नकल विरोधी कानून लेकर वो उत्तराखंड में आए हैं। और अब उत्तराखंड में जब से ये कानून बनकर आया है तब से लेके जो यहाँ पे नकल माफिया थे, कोचिंग सेंटर के जो माफिया थे, जिनका एक पहले से बहुत बड़ा गिरोह चलता था, अब उनके पास कहीं कोई एक छोटा सा रास्ता भी उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से जो परीक्षाएं हो रही हैं निष्पक्ष रूप से, ट्रांसपेरेंट तरीके से उत्तराखंड में कैसे उन पर वो सेंध लगाएं, तो उनको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैं आपको निधि जी से पहले मैं ये बात बताऊं, आपको ये बताना चाहूंगी कि धाकड़ धामी जी के कार्यकाल में ही जब उससे वो हमारी सत्ता रही है, 22,000 पद यहाँ पर रिक्त थे, तो उनके कार्यकाल के बाद ही यहाँ पर परीक्षाएं कराई गई, ट्रांसपेरेंट तरीके से करवाई गई। और आज हमारे जो प्रदेश के युवा है, 30,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां दे दी गई है। तो ये सब आज जो हमारा उत्तराखंड का युवा है वो केवल एक परीक्षा में पास नहीं होता है, ऐसे आपको हजारों युवा मिल जाएंगे जो कई परीक्षाओं में पास होते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा जो सख्त नकल विरोधी कानून है, ट्रांसपेरेंट तरीके से हम कार्य कर रहे हैं, उसी का नतीजा है। और अब जो मैं ये कहूंगी कि जो षड्यंत्रकारी है या ये जो गिरोह मिले हुए होते हैं, जब इनको कोई रास्ता नहीं दिखा तो इन्होंने एक युवाओं को गुमराह करने की कोशिश करी कि किस प्रकार हम सेंध लगाने की इसमें कोशिश करें। तो जब ये परीक्षा लेकिन प्रभा जी, पेपर के कुछ क्वेश्चंस भी बाहर कैसे आए, और अगर ये अफवाह भी है तो ये कैसे फैलाई जा रही है? सब कुछ आपके हाथ में है, प्रशासन आपके हाथ में, एडवाइजरी आपके हाथ में है, आप लोग कर सकते हैं ना। जी मैं आपकी इसी बात का जवाब दे रही हूँ। देखिए, कुछ मिनटों के बाद कुछ 2 पेपर जो होते हैं प्रश्न पत्र के, वो लीक होते हैं। निश्चित तौर पर ये षड्यंत्र किसने रचा, वो पेपर बाहर आए, जबकि हम सबको पता है जो परीक्षा केंद्र है वहाँ जैमर लगे हुए होते हैं। अब इसीलिए इसकी जो जांच है, वो चाहे आपका भर्ती आयोग हो, चाहे सरकार हो, उन्होंने SSP को दे दिए, STF को दे दिए, जिसकी सब लोग सराहना कर रहे हैं उत्तराखंड में कि इसकी बहुत व्यापक रूप से लेकिन मांग तो CBI जांच की जा रही है, मांग CBI जांच की जा रही है इसकी। हाँ, मैं बता रही हूँ, तो इसकी जांच की जाएगी। और निधि जी देखिए, जो भी दोषी पाया जाएगा, जिसने भी बच्चों के साथ ये खिलवाड़ करने की, उनको गुमराह करने की कोशिश करी है, हमारे युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि और कोई रास्ता नहीं मिला, तो किसी तरह कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया जाए कि बच्चों के मन में एक आशंका पैदा की जाए, उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जाए। वो देखना आने वाले कुछ हफ्तों में मैं आपको कह रही हूँ, जैसे ही इसका पटाक्षेप होगा, वो सब सलाखों के पीछे होंगे और जो सख्त नकल विरोधी कानून की धाराएं वो उन पे लागू होंगी। तो ये सबको पता चल जाएगा कि जो भी इस षड्यंत्र में संलिप्त पाया जाएगा उसको दोषी करार दिया जाएगा। लेकिन ये जो युवाओं को बरगलाने का काम है, तो मैं युवाओं से भी ये कहना चाहूंगी कि ये धाकड़ धामी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, आपके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। और कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसकी जांच चल रही है, व्यापक रूप से जांच चल रही है, हमारे बड़े बड़े अधिकारी लगे हैं, खुद भर्ती आयोग इसमें लगा हुआ है कि ये जो थोड़ी सी भी चूक हुई है, किस वजह से हुई, क्योंकि वहां पे बहुत सारी एजेंसियां भी काम करती हैं और किन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा। जैसे ये जांच बाहर आएगी, मुझे लगता है वो लोग अब बिल्कुल डरे हुए, सहमे हुए हैं, उनको समझ में आ गया है कि बहुत बड़ा उन्होंने, जैसे कहते हैं ना, सेंध लगाने के चक्कर में बहुत अपने आप को कहीं फंसा दिया है। और आने वाले समय में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार उनको उत्तराखंड सरकार सजा देगी, सलाखों के पीछे वो लोग होंगे। और इसके बाद बिल्कुल भी जो कोशिश कर रही थी, इस प्रकार उनको षड्यंत्र की बू आ रही है उनको, और इसमें आप लोग की संलिप्तता भी उनको नजर आ रही है, और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि युवाओं को आप बरगला रहे हैं। मेरा मूल प्रश्न आपसे, इस पे आप काउंटर कीजिएगा, मेरा प्रश्न ये है कि विपक्ष क्या चाहता है? सिर्फ विरोध प्रकट करना चाहता है, या वाकई UKSSC परीक्षा लीक के जो अभ्यर्थी हैं उनके फ्यूचर को लेकर आप लोग गंभीर हैं? ये अपने आप में बहुत दुखद है। ये सारे के सारे जितने भाजपा के नेता है ना, उनको दोबारा पढ़ाई करने की जरूरत है। कभी कहते हैं लीक, पेपर लीक हुआ ही नहीं, फिर ये कैसे लीक हुआ, क्या हुआ? अरे आप कितना गिरेंगे आप लोग? आप बच्चों के पेपर का खिलवाड़ कर रहे हैं। आप ये बताइए कौन सा पेपर लीक हुआ? नहीं, आप मुझे बताइए। आप सही बात बताइए ना। आप सही बात बताइए। उसमें पेपर लीक नहीं है मैडम, उसमें पेपर लीक नहीं है। उन्होंने खुद ये कहा है कि कहीं पे चूक हुई है। ये सरकार बोल रही है ना, उन्होंने कहा है कि आप उसको, आप सरकार बोल रही है, सही सरकार बोल रही है, ये दिखा दिया है स्पष्ट रूप से कि जो कुछ प्रश्न है वो उसमें पाए। ठीक है, एक एक करके कि आखिर कुछ क्वेश्चन सोशल मीडिया पर कैसे आए सामने।
ठीक है। बच्चे होंगे, अपनी गरिमा की यही कह रहे हैं कि इसकी जांच चल रही है, लेकिन ये षड्यंत्र इसमें रचा जा रहा है। हमारे निश्चित तौर पर हमारे बच्चों ने भी एग्जाम दिया है, खुद कह रही हूँ, हम पार्टी को बचाने का काम नहीं कर रहे हैं, हम उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ जिन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा। हम तो खुद ये कह रहे हैं कि जो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं वो हमारे ऊपर। ठीक है, एक एक करके प्लीज, ये प्रदर्शन का मंच नहीं है, ठीक है, ठीक है। दोनों से मैं आधार पूछूंगी, आपके पास षड्यंत्र के क्या आधार है और आपके पास सुनीता प्रकाश जी डिफरेंट के क्या आधार है, भाई किस आधार पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं? ठीक है, एक एक करके प्लीज, सुनीता जी, प्रभु जी, प्रभा जी, एक एक करके, ठीक है, एक एक करके। ये जो लोग जुलूस प्रदर्शन करते हैं, ये फेसबुक पे वायरल कर रहे हैं पेपर को। आप अगर प्रश्न पत्रों को देख रहे थे, करते हुए देख रहे थे, तो आपने पुलिस में क्यों नहीं बताया? जब फेसबुक में आप 35 मिनट का इंतजार करोगे क्या? अगर कोई सही इंसान होता है तो क्यों पुलिस के पास जाता है? आप लोग पुलिस के पास नहीं जाते हो, आप लोग क्या करते हैं? फेसबुक पे वायरल कर रहे हैं। यही आपकी बात पे सवाल उठाते हैं कि आप लोग गलत और सही बात को जो है ठीक है, प्रभा जी आपके पास आ रही हूँ। सुनीता प्रकाश जी, एक मिनट, ठीक है। प्रभा जी, मुझे बताइए कि षड्यंत्र है ये कैसे ही षड्यंत्र है, कैसे आपको लगा? पता चल जाता है, लेकिन आप ठीक है, एक एक करके। प्रभा जी मेरा सवाल तो सुनिए, सवाल उठा बिना मेरा सवाल सुने आप क्या जवाब दे रही हैं? सुनिए, मेरा सवाल ये है कि ये षड्यंत्र है, ये कैसे आपको लगता है? आप जिम्मेदारी ले रही हैं कि ये चूक है, जिम्मेदारी तय कीजिए, सिर्फ षड्यंत्र कहकर पल्ला झाड़ने से काम नहीं बनेगा। बिल्कुल नीति जी, अब मैं आपको बताती हूँ षड्यंत्र किस रूप में नजर आ रहा है। देखिए, जब पेपर शुरू होता है उसके 35 मिनट्स के बाद कुछ क्वेश्चन के ये कहते हैं मिलान हो रहा है कि वही प्रश्न जो है वो पेपर में भी आए हुए हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, सुनिए, जो लोग ये धरना प्रदर्शन करने, नीति जी बात मेरी बात सुन लीजिए। एक मिनट सुनीता जी, प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए बीच में। धरना प्रदर्शन कल कर रहे थे, उन लोगों ने क्या कहा? आ रही हूँ सुनीता जी आपके पास। जो लोग कल धरना प्रदर्शन कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि उन्होंने कुछ लोगों को परीक्षा सेंटर पर कुछ नहीं, ठीक है, तो फिर जांच की जरूरत क्या है जब आपने वर्डिक्ट सुना ही दिया है? सुनीता जी नीति जी, आप मेरी बात सुनिए। नहीं, रुकिए, अब एक मिनट रुकिए प्रभा जी, रुकिए, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। मैं आपको सुनना चाहती हूँ लेकिन सुन नहीं पा रही हूँ। एक मिनट नीति जी, नहीं नीति जी, मैं आपको क्लियर करती हूँ। वहाँ पे जो लोग कल जुलूस प्रदर्शन निकाल रहे थे उनमें से कुछ ने कहा कि परीक्षा शुरू होने से पहले उन्होंने कुछ लोगों को चीटिंग करते हुए देखा, तो आपने उसको पुलिस में सूचना क्यों नहीं करी? आप क्या इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आप ही के षड्यंत्रकारी लोग अंदर जा रहे थे पर्चियां लेने के? तो मंशा तो अपने आप लोगों की खराब है। आप लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब हमें कुछ हमारे हाथ लगेगा, हम उसको फेसबुक पे वायरल करेंगे, आपकी छवि खराब करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, षड्यंत्र है, पेपर लीक हुआ है, जांच का विषय है, ये बड़े सवाल रहेंगे, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है सुनीता जी, प्रभा जी, ठीक है, इस एनर्जी को बचा के रखिए सुनीता जी, प्रभा जी, और उम्मीद है सुनीता जी, प्रभा जी, अब आप लोग एक एक करके बोलेंगे ताकि दर्शक भी आप लोग को अच्छी तरीके से सुन पाए, क्योंकि इसीलिए आप लोग को बुलाया गया है यहाँ पर। सुनीता जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि आप लोग सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि भाई पेपर लीक हुआ है, तो फिर जांच की मांग क्यों कर रहे हैं जब आप लोग मान ही बैठे हैं कि पेपर लीक हुआ है? इन दो बातों में अंतर है। देखिए, अंतर नहीं है मैम, हम बोल रहे हैं ना कि पेपर लीक हुआ है, उसकी जांच कीजिए। मना तो ये लोग कर रहे हैं ना कि पेपर लीक नहीं हुआ है। नहीं, इतनी श्योरिटी किस बात को लेकर? क्योंकि देखिए, अभी ये जांच का विषय, ये बहुत टेक्निकल चीज है कि भाई कुछ क्वेश्चंस ऐसे कैसे बाहर आ जाते हैं, कौन इसमें इन्वॉल्व है, ये सब चीजें, ये टेक्निकलिटीज को समझिए। सिर्फ ये कह देना कि भाई पेपर लीक हुआ है और इसका विरोध करने से बच्चों का भविष्य नहीं संवर जाएगा। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगी, सच में बच्चों के साथ खिलवाड़, उनके भरोसे के साथ में। दूसरा, मैं उन्नति जी आपसे कहना चाहूंगी कि जब सवाल उठा है आपके ऊपर, इतना आपने जेल क्यों भेजी? यहाँ का हिंदुस्तान पत्र पढ़िए ना,
पेपर पढ़िए आज का आप, उसमें लोगों को जेल क्यों हो रही है, क्यों पकड़ा गया है अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो? चाहे वहां से आपका पेपर बाहर आया है, चाहे किसी भी तरह आया है, आपको उसकी जांच तो करनी चाहिए ना, उसकी जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच की मांग तो पिछले 4 साल से बच्चे कर रहे हैं, जो पिछली बार हुआ था। इन्होंने एक लीपा पोती वाला जो है नकल विरोधी कानून लाके थोप दिया लोगों के ऊपर, और उसको संभाल भी नहीं पा रहे कि डर जाएंगे लोग, 10 करोड़ का जुर्माना होगा, जेल होगी, ये होगा होगा। कोई जरा इन्हीं की सरकार के लोग, यही लोग नहीं डर रहे उस कानून से। सिर्फ जो लोग उनको डरा दिया, जिन्होंने जो है सूचना देंगे उनके ऊपर जिन्होंने कार्रवाई की थी, वो अपने आप में बहुत दुखद थी कि लोग डर रहे थे बताने के लिए। लेकिन ये जो पेपर लीक हुआ है, ये सच में बिल्कुल जांच का विषय है। सरकार को मानना चाहिए कि पेपर लीक हुआ है। जब आप बोल रहे हैं आज कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, 3 पन्ने निकले हैं, मैम आप मुझे बताइए ये कैसे ये पेपर लीक नहीं हुआ? जब आपके एग्जाम हॉल के बाहर आए हैं ना क्वेश्चन, चाहे वो एक क्यों नहीं आया है, एक भी अगर क्वेश्चन आया है तो भी पेपर लीक हुआ है ना, आपका पहुंचा है बाहर, तो ये कैसे हो सकता है कि पेपर, कैसे कह सकते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ? वही तो हम इसे कुछ नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप इस एग्जाम को क्योंकि रद्द कीजिए, रद्द होना चाहिए। जब 35 मिनट बाद हुआ हो, चाहे कितने बाद भी हुआ, पेपर बाहर आया है, जिन बच्चों के पास गया है, ये पेपर बिल्कुल रद्द होना चाहिए। सीबीआई जांच इसलिए कि इनका नकल विरोधी कानून कुछ भी नहीं कर पा रहा है, तो सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि आगे के लिए नजीर बन सके। क्यों इन्हीं के टाइम पे पेपर लीक हो रहे हैं, पहले क्यों नहीं हुए हैं? आज तो इन्हें तो पेपर हो रहे, सालों से चले आ रहे हैं पेपर, अभी इनके समय में ये पेपर लीक और समझ में नहीं आता है इनको कि किस तरह की ठीक है। प्रभा जी बहुत बेहतर बात है कि आप लोग की सरकार नकल विरोधी कानून लेकर आई और कहीं ना कहीं इस दिशा में विचार किया, ये बहुत बेहतर बात है। लेकिन इसका क्या औचित्य बनता है जब पेपर लीक जैसे ये मामले बार बार सामने आ रहे हैं, जांच के घेरे में आप लोग आ रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। देखिए उन्नति जी, मैं फिर वही बात आपको कहना चाहूंगी कि जब जो उत्तराखंड में नकल माफिया है, आज 200 से ज्यादा जो कांग्रेस के पाले में नकल माफिया थे, आज 200 से ज्यादा भ्रष्टाचारी जेल की सलाखों के पीछे हैं, इनको ये भी पता होना चाहिए। और ये तभी संभव हो पाया है जब सख्त नकल विरोधी कानून हमारे राज्य में आया है, उसके बाद हमने उनको भेजा है। आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए, मेरी बारी है तो आप सुन लीजिए। मैं ये कहना चाहूंगी कि आप इन लोगों ने, इनके कार्यकाल में क्या हुआ था, ये तो वो लोग है जो 15 लाख रुपए की रिश्वत ले लेके लोगों को डायरेक्ट भर्ती इन लोगों ने करवाया है। ये सख्त कानून लेके आए हैं, इसीलिए इनको लेके आए हैं 15 लाख का। आप ये बताऊंगी कि ये जो जांच है, अभी आप सुन लीजिए ना। ठीक है, एक एक करके सुनीता प्रकाश जी प्लीज, उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला था सुनीता जी। ठीक है, आपको काउंटर का मौका दूंगी मैं, 1 मिनट। मैंने जो बोला सच बिल्कुल भी कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास रीजन नहीं है बोलने के लिए, केवल ये लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं यहाँ पर, और जो सत्य है उसको सुनने की क्षमता इनके अंदर नहीं है। और मैं कल भी ये जब जुलूस प्रदर्शन हो रहा था, वहाँ पर इनका क्या मुद्दा था, मैं आपको बताना चाहूंगी उन्नति जी, वहाँ पे ये लोग केवल षड्यंत्र के तहत नकल के बारे में कोई बात इन लोगों ने घोषणा नहीं करी, ये केवल ये बात वहाँ पर कर रहे थे कि अब हम जो आंदोलन करेंगे वो नेपाल की तर्ज पे करेंगे। तो ऐसे तो युवा इस षड्यंत्र में शामिल है, तो इससे तो ये पता चलता है कि इनकी जो मानसिकता भ्रष्टाचार में सने हुए हैं ऊपर से नीचे तक, ऐसे ही इनकी सरकार रही है। वही इनकी सरकार जब ये केंद्र में थे तब ये भ्रष्टाचार में लिप्त थे, ठीक है सुनीता जी, भ्रष्टाचार करने का है। ठीक है, जब आरोप लगाए जाते हैं तो फिर उसका जवाब भी सुनना होता है। भ्रष्टाचार में ये लोग सुनिए महिला कितना वो कर रही है, गंभीर डिबेट में, मतलब ये झूठ बोल रहे हैं, कितना ये लोगों को युवाओं को फैलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है सुनीता जी, निकाल रहे थे, दोनों साथ में बोल रहे हैं, बराबर से बोल रहे हैं, ऐसे में किसी को मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। ठीक है कि कौन कम कौन ज्यादा बोल रहा है, शोर कौन कर रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, आपके चैनल के माध्यम से मैं युवाओं को भी यही कहना चाहूंगी, हमारे उत्तराखंड के युवाओं को बोलना निश्चित रहे, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। धामी जी की लोगों ने भी ये षड्यंत्र रचा है, सबके सलाखों के पीछे होंगे और आपको किसी पर भी जो बरगलाने की कोशिश। सुनीता जी शायद इसीलिए आप जो कह रही थी ना कि हम लोगों ने लिखा है कि राजनीतिक रंग दे रहे हैं, उसकी वजह यही थी। अब वो वजह स्पष्ट होती हुई मुझे नजर आ रही है। सत्यता नहीं है। ठीक है प्रभा जी पूरा कीजिए, और सुनीता जी प्लीज उनको सुनने दीजिए, कुछ भी नहीं सुन पा रहे हैं, ऐसे ना मैं सुन पा रही हूँ ना दर्शक सुन पा रहे हैं।
अगर मैं गलत बोल रही हूँ देखिए उन्नति जी, ठीक है, गलत सही का फैसला मैडम यहाँ नहीं होता, कोर्ट नहीं है ये, जनता करेगी फैसला। अरे आप मुद्दे पे बोलेंगे ना। यहाँ पर सिर्फ सुनने बैठी हूँ मैं, क्या करने वाली हैं आप आगे? मुझे सिर्फ जनता के सवाल यहाँ पर रखने हैं, उस पर आप लोग के पास क्या जवाब है वो जनता समझ लेगी। प्लीज अब एक एक करके बोलेंगे। प्रभा जी पूरा कीजिए। जी उन्नति जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि उत्तराखंड के युवाओं को बिल्कुल न्याय मिलेगा। जो भी मैंने आपको बताया चूक हुई है उसको सरकार ने और आयोग ने इसके निष्पक्ष जांच के आदेश दे दिए गए हैं, क्योंकि हमारे युवा हैं, जब हम 30,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां यहाँ युवाओं को दी गई हैं, उसी प्रकार से पारदर्शिता के साथ भी यही इसके चुनाव पर जो इसके परिणाम आएंगे आपके परीक्षा के, कोई उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। प्रभा जी इसमें टाइम भी आप लोग को सेट करना होगा, एक टाइम लिमिट होती है, क्योंकि जो युवा है वो इंतजार में ही बैठे रह जाते हैं। ये भी आप लोग को सुनिश्चित करना होगा कि भाई जांच हो, जल्दी हो, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। छोटी मोटी परीक्षा नहीं है ये। जी बिल्कुल उन्नति जी, मैं यही बात कह रही हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ शब्दों में कल ये कह दिया है, आ रही हूँ आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद सलाखों के पीछे भेजेंगे और बहुत जल्दी इसकी जांच के, और जनता ने खुद, आप अखबारों की आज हेडलाइन दे लीजिए, खुद उन लोगों ने तारीफ करी है जो लोग कल धरने प्रदर्शन पे थे। वो युवाओं ने कहा है कि हम सरकार के इस फैसले से खुश है कि उन्होंने इतनी निष्पक्ष जांच के तुरंत आदेश दे दिए हैं। ठीक है, और बहुत जल्दी ही इसका पता चल जाएगा। सुनीता जी अब देखिए, अगर क्योंकि आरोप है कि भाई पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये अब जांच का विषय है और जांच होने दी जाएगी विपक्ष की ओर से कि नहीं दी जाएगी, ये सहयोग तो आप लोग करेंगे, क्योंकि आप लोग भी चाहते हैं कि भाई सच सामने आए। भाई आप बोल रहे कि इन्होंने सीबीआई जांच का आदेश कर दिए क्या? उन्होंने जी पूछे प्लीज, सीबीआई की जांच के आदेश हो गए, जो हमारी मांग नहीं है। देखिए जो जांच होगी वो तो सरकार और सब लोग मिलके डिसाइड करेंगे ना कि कौन सी जांच होगी। ठीक है प्रभा जी, अब 1 मिनट, अब आप भी इंटरप्ट मत कीजिए प्रभा जी। ठीक है ठीक है, आपको मौका दे दिया था मैंने प्रभा जी, अब प्लीज। सामने होगा कह देना, ठीक है प्रभा जी प्लीज। प्रभा जी हाँ बोलिए सुनीता जी। मेरे सवाल होने के बाद में सीबीआई जांच के आदेश हो गए, पेपर रद्द होने के आदेश हो गए, और अभी भी घंटाघर में, मुझे अभी भी यहाँ बैठी हूँ, आप पता कीजिए घंटाघर से क्या छात्र उठ गए अपनी ये जो इतनी बखान कर रही है। अभी भी मुझे लगा था कि रात भर घंटा प्ले ग्राउंड में बच्चे रात भर उन्हें गुजारी है आज का पेपर है, और क्या उठ गई इतनी बखान यहाँ पे कर रही है। तो ये 3 सवाल इनसे पूछ लीजिए मुझे, और बाकी कुछ नहीं पूछना मैम, लेकिन बात करें मुद्दे पे, ना कि पिछली सरकार ये सरकार, और इतने गंभीर मुद्दे को। जी मैं जवाब देने को तैयार हूँ बिल्कुल। ठीक है बताइए सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है? पेपर लीक, पेपर रद्द क्यों नहीं किया आप लोगों ने? सवाल उनके बताइए जल्दी से, वक्त कम है मेरे पास, 1 मिनट बस। उन्नति जी देखिए, जांच दे दी गई है, एसएसपी एसटीएफ को दे दी गई है, इससे जो हमारे युवा नहीं सुनिए, देखिए मैं बता रही हूँ, उसके बाद ये जवाब ही जांच चल रही है, अगर इसके बाद ये लगेगा कि सीबीआई जांच की जरूरत है वो भी करवाई जाएगी। ये हमारी ही सरकार है जो सीबीआई जांच भी करवाती है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जो सीबीआई जांच नहीं करवाएगी। यहाँ पे कांग्रेस सरकार को लगेगा कि इस विषय पर सीबीआई जांच होगी तो सीबीआई जांच भी करवाई जाएगी। इससे पहले भी जो लोग इसमें दोषी पाए गए उनको सलाखों के पीछे भी भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है ना, कोई कांग्रेस ने नहीं भेजा है। दूसरा उन्नति जी, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल जो इन्होंने युवा इकट्ठे करे हुए थे परेड ग्राउंड में, उसमें आप एक सोशल मीडिया पे देखेंगे एक युवा वहां पे क्या कह रही थी, अगर आपने ये काम नहीं किया तो हम नेपाल वाले हालात बना देंगे। तो ये युवाओं को देखिए कैसी मानसिक संतुलन ये बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए, ये विरोध प्रदर्शन का ही सिर्फ विषय नहीं है बल्कि गंभीर विषय है और जांच का भी विषय है। उम्मीद है पारदर्शिता के साथ जांच होगी, युवाओं को न्याय मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।